दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का जो रैंकिंग जारी किया गया है उसमें अलग अलग देशों का क्या स्थिति है और हमारे देश भारत का जो इस इंडेक्स में रैंकिंग है वो पाकिस्तान से भी पीछे क्यों है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है 20 मार्च और 20 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया गया है और उसमें अलग अलग देशों की क्या स्थिति है, चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे कुछ बात करेंगे। तो इसमें नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पर जो देश है वो है डेनमार्क, नंबर 3 पर है आइसलैंड, नंबर 4 पर है स्वीडन, नंबर 5 पर है इजराइल और नंबर 7 पर है नॉर्वे। यहाँ पर जो लोकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुल 5 देश हैं और इन 5 देशों को कहा जाता है नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक देश। इसमें डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है और आइसलैंड है। दुनिया भर में अगर ओवरऑल सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कहीं पर पाया जाता है, यानी कि जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल है, सबसे ज़्यादा हैप्पी है, तो वो लोकेशन नार्डिक देशों का ही है। नार्डिक देश कहाँ पे है? तो यूरोप के उत्तरी भाग में इनका लोकेशन है। और अगर हमारे देश भारत की बात किया जाए तो हमारे देश का जो रैंकिंग है 126 है, पाकिस्तान का 108 है, नेपाल 93 है, चीन का रैंकिंग 60 है और एशिया में जो सबसे हैप्पी देश है यानी जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं वो है सिंगापुर। और ये एक बहुत चिंता का भी विषय है कि हमारे देश में लोग काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या ये जो डाटा है ये डाटा विश्वसनीय है। हमारे देश का रैंक 126, पाकिस्तान का रैंक 108। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था, यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जिसे आप शॉर्टकट में कह सकते हैं UNSDSN। जबकि इसके लिए डाटा कलेक्शन का काम किया जाता है गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी के द्वारा। देखिए, यहाँ जो इंडेक्स निकाला जाता है उसके लिए ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया जाता है और ये सर्वे किया जाता है गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी के द्वारा। ये करता क्या है, इसने क्या किया इस वर्ष के इंडेक्स निकालने के लिए? इसने 146 देशों में सर्वे किया और हर देश से उसने 1 से 3000 लोगों से बातचीत किया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने देश भारत के बारे में बात करें तो भारत में कुछ हज़ार लोगों से बातचीत किया गया इस एजेंसी के द्वारा। अब क्या बात किया गया तो ज़रा वो समझिए। यूनाइटेड नेशन का ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें कुछ पॉइंट पे लोगों से राय लिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सोशल सपोर्ट। अब जैसे कि ये जो एजेंसी है अगर भारत में सर्वे कर रही है तो ये लोगों से सवाल पूछेगी। एक खास पार्टिकुलर पर्सन का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति से सवाल ये पूछेगी कि आप अगर किसी मुसीबत में हैं तो आपके कोई दोस्त आपको क्या मदद करेंगे, और मदद करेंगे भी तो आपको कितना ज़्यादा भरोसा है कि वो मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक स्केल होता है। मुख्यतः 6 सवाल पूछा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल 6 पॉइंट है। और हर सवाल, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने बोला सोशल सपोर्ट, यानी कि अगर आप मुसीबत में हैं तो आपके जो मित्र हैं, आपके समाज के जो लोग हैं, क्या आपको मदद कर देंगे, क्या आप कन्फर्म हैं या आप डाउट में हैं। तो उसी हिसाब से आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको बोलना है। अगर आप बोलेंगे कि हाँ हम 100% कन्फर्म है तो यहाँ पर आपको 10 पॉइंट आपको मतलब वहाँ पर शो करना है। और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे सपोर्ट मेरा दोस्त या मेरे समाज वाले दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप डाउट में हैं, तो आपने एक अंदाज से बोल दिया कि यहाँ पर 5 पॉइंट मैं दूंगा। तो उसी तरीके से अलग अलग सवाल के माध्यम से जांचा जाता है कि आप कितने खुश हैं या नहीं हैं। अब जैसे कि आप मुसीबत में हैं, आपके दोस्त या आपके सोसाइटी वाले अगर आपकी हेल्प करते हैं तो जाहिर सी बात है ये खुशहाली का निशानी है। जिस समाज में भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वहाँ पर हैप्पीनेस तो रहेगा ही। देखिए, यहाँ पर 6 पॉइंट है और अलग अलग लोगों से जो प्रश्न पूछा जाता है उसके आधार पर लोग यहाँ पर पॉइंट देते हैं। जैसे कि उदारता। अब किसी व्यक्ति से जो सवाल पूछा जाएगा गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी के द्वारा, तो उदारता के बारे में अगर सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल ये पूछा जाएगा कि आपके अंदर उदारता कितना है। इसके अलावा है फ्रीडम टू लाइफ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, सर्वे वाले आपसे पूछेंगे। अब आपसे नहीं पूछा गया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर देश में 1 से 3000 लोगों से ही पूछा जाता है। जैसे फ्रीडम टू लाइफ के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो इसका मतलब ये हुआ आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको अपना कैरियर चुनने का कितना आज़ादी है।
या सवाल पूछा जाएगा कि आपको अपने मनपसंद कपड़ा पहनने का कितना आज़ादी है, आपको कहीं घूमने का आज़ादी कितना है। तो अगर हमारे देश भारत की ही बात किया जाए तो अपना कैरियर चुनने का जो आज़ादी है ये बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे देश का जो इंडेक्स में रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है। दोस्तों, पुराने समय का एक कहावत था, खुशी जैसा खुराक नहीं। लेकिन वर्तमान का जो विश्व है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व की अगर बात किया जाए, जो बाजारवादी व्यवस्था है, जो भौतिकवादी व्यवस्था है, यहाँ खुशी कहाँ गायब होते जा रहा है लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। लोग कहीं ना कहीं व्यस्त होते जा रहे हैं। कुछ जो लोग जॉब में हैं तो वो अपने जॉब में ही व्यस्त हैं, कोई लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसी में व्यस्त हैं, कोई जो बेरोज़गार हैं तो अपने तैयारी में व्यस्त हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग व्यस्त हैं और व्यस्तता के बावजूद भी खुश नहीं है। जो जॉब में है उसको अलग टेंशन है, जो बेरोज़गार है उसको अलग टेंशन है, और जो खुशी है वो पूरी तरीके से गायब होता जा रहा है। दोस्तों, अगर किसी से पूछा जाए कि सफलता का क्या मतलब होता है तो लोग मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही सफलता का पैमाना बताते हैं। यानी कि छोटा बच्चा से भी पूछा जाए कि सक्सेस का मतलब क्या हुआ, तो सक्सेस का मतलब वो बोलेगा कि डीएम बनना, एसपी बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो सफलता का जो पैमाना है वो भौतिकता से जोड़ दिया गया है। इस वजह से हो क्या रहा है, इस वजह से डिप्रेशन, टेंशन लगातार बढ़ते जा रहा है और एक गंभीर बीमारी का रूप है वो धारण करते जा रहा है। यानी समस्या कहाँ है? समस्या इस सोच में है कि सफलता का मतलब पैसा को बना दिया गया है। अगर हम फिनलैंड का एग्जाम्पल ले, और फिनलैंड में जो एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, वहाँ के हैप्पीनेस रिसर्चर जेनिफर डी पाउला की रिसर्च को देखें तो बहुत कुछ हमें समझने को मिलता है। हैप्पीनेस रिसर्चर हैं जेनिफर डी पाउला, कहाँ पे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, फिनलैंड में। इनका क्या कहना है? इन्होंने रिसर्च किया कि आखिर फिनलैंड में लोग इतने खुश क्यों हैं, इतने हैप्पी क्यों हैं। तो इन्होंने क्या देखा रिसर्च में, चलिए वो देखते हैं। इन्होंने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ नेचर। फिनलैंड में जो लोग हैं प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग हैप्पी हैं। बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है फिनलैंड के लोगों का नेचर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होना। दूसरा जो कारण इन्होंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर अगर हम बात करें अपने देश भारत का, तो हमारे भारत में देखने को मिलता है यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस का अभाव है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक 20 साल का युवा है, उसका एक लाइफ है। और लाइफ क्या है? वो कॉलेज जाता है, जिम भी जाता है या दौड़ता भी है, क्रिकेट भी खेलता है, दोस्तों के साथ कुछ पॉजिटिव वाइब वाला समय भी बिताता है। वही व्यक्ति मान लिया जाए जब उसे जॉब हो जाता है या जब वो बिज़नेस शुरू कर देता है तो उसका जितना भी समय है सिर्फ जॉब, बिज़नेस और टीवी, मोबाइल में ही बीतता है। जो पहले का गतिविधि है वो लगभग छोड़ देता है। दोस्तों, अब इस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं समाधान के बारे में। चूँकि जो डिप्रेशन है, टेंशन है, एक गंभीर बीमारी का रूप लेते जा रहा है। किसी के पास अगर टेंशन है, डिप्रेशन है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, उसके लिए जाहिर सी बात है पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से हैप्पीनेस आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। हाँ, हैप्पीनेस के लिए पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बातों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।